बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज 8 अप्रैल 2024 और सोमवार का दिन है। नाज़रीन, आज का वीलॉग जो है ये महकमा सेहत कसूर से मुतल्लिका और मुफाद आमा के लिहाज से एक अहम वीलॉग है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर दिवालिया हो गई है, क्या DHA कसूर डिफ़ॉल्ट कर गई है, और अगर दिवालिया हो गई है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, और महकमा सेहत कसूर का पैसा जो मौजूद था बैंक अकाउंट में वो कहाँ चला गया है। महकमा सेहत कसूर का ख़जाना कैसे खाली हो गया, सारा पैसा कहाँ चला गया, और ये किस ऑफिसर की नाअहली है, इस नाअहली का कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार है, और गुज़िश्ता 1.5-2 साल से बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर को तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का बजट जारी क्यों नहीं किया गया। DHQ हॉस्पिटल कसूर का बजट आखिर कहाँ पर खर्च कर दिया गया, और क्या वो कानूनी तौर पर खर्च किया गया या गैर कानूनी तौर पर खर्च किया गया, क्या उसमें किसी की तमा नफसानी थी, कोई लालच था, या करप्शन थी, या कमीशन थी। और अगर मुख्तलिफ वेंडर्स ने DHQ हॉस्पिटल कसूर को मजीद मेडिसिन वगैरह उधार देना बंद कर दी तो क्या DHQ हॉस्पिटल कसूर अमली तौर पर बंद हो जाएगा, और अगर DHQ हॉस्पिटल कसूर बंद हो जाता है तो अवामुन नास का क्या बनेगा, वो अपना इलाज मुआवजा कहाँ से कराएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्या इस तमाम गंभीर सूरत हाल का एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर डिप्टी कमिश्नर कसूर को इल्म है, और अगर उनको इल्म है तो उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की, क्या उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को, ये तमाम मसला हल करने के लिए कोई एक्शन लिया है, क्या किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपी है, क्या इसमें वो दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। महकमा सेहत कसूर के हवाले से ये तमाम इश्यूज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज के इस व्लॉग में हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, DHQ हॉस्पिटल कसूर, जिसको आजकल बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर कहा जाता है, इसमें रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग अपने इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक DHQ अस्पताल कसूर को बल्क परचेज ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिन की ख़रीदारी के लिए सालाना 13 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। लेकिन साल 2022-23 में इस बजट की सेकंड इंस्टॉलमेंट जो कि 5,53,56,400 रुपये बनती है, कसूर अस्पताल को नहीं दी गई। और ज़राए के मुताबिक इस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ कसूर और डिप्टी डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स ने मुबैना तौर पर 7% कमीशन वसूल करके DHQ अस्पताल कसूर को मिलने वाला 5.5 करोड़ रुपए का बजट गैर कानूनी तौर पर DHO, MS कोट राधाकृष्णन, MS पत्तोकी और दीगर हेल्थ डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया, जिसका सिरे से कोई जवाब ही नहीं बनता था। इसके अलावा DHQ अस्पताल कसूर के डायलिसिस मटेरियल यानी गुर्दे साफ करने वाले साजो सामान की खरीदारी के लिए साल 2023-24 की 53,95,182 रुपए की पहली किस्त भी ताहाल जारी नहीं की गई, और इसके अलावा माली साल 2023-24 के सेकंड क्वार्टर का 3,38,97,129 रुपए का बजट इन टाइम जारी नहीं किया गया, जो सितंबर 2023 को जारी होना था, जो कि अब मार्च में मिल तो गया है। लेकिन इसके साथ ही एक लेटर भी आ गया है कि नेशनल बैंक में कैश बैलेंस शॉर्ट है। यानी इसको अगर हम आसान फहम जबान में बात करें तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर डिफॉल्ट कर गई है, महकमा सेहत कसूर दिवालिया हो गया है, जो कि एक इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर को मिलने वाला 9,46,00,000 रुपए बालियत का बजट आखिर कहाँ चला गया। तो इस हवाले से हमारे बावसूख ज़राए का कहना है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ कसूर ने मुबैना तौर पर 10 से 20% कमीशन वसूल करके DHQ अस्पताल कसूर का करोड़ों रुपया मालियत का बजट गैर कानूनी तौर पर लीव इन कैशमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंस और दीगर मद्दों में दे दिया है, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर का खजाना खाली हो गया है।
कैश बैलेंस शॉर्ट हो गया है और अब सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ वेंडर्स हाथों में चेक लिए इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लेकिन कैश बैलेंस शॉर्ट होने की वजह से उनको पेमेंट नहीं हो रही। और अगर कैश बैलेंस शॉर्ट की नागुफ्ता बेसूरत हाल यही रहती है और वेंडर्स को अदायगियां नहीं की जाती तो फिर अगर वो अस्पताल को मेडिसिन, ब्लड बैंक, लेबॉर्ट्रीज, डायलिसिस आइटम्स, एक्सरे फिल्म्स वगैरह की फराहमी मजीद उधार पर सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो फिर शायद पूरा अस्पताल ही अमली तौर पर बंद हो जाए। DHQ अस्पताल कसूर का तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। और हमारे ज़राए के मुताबिक इस हवाले से MS बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर ने एक तहरीरी दरखास्त एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर, डिप्टी कमिश्नर कसूर को दे दी है, जो उन्होंने इंक्वायरी के लिए डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट कसूर को मार्क कर दी है, जिन्होंने इस पर बाकायदा इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। लेकिन हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने 2 मरतबा CEO हेल्थ अथॉरिटी कसूर को बुलवाया है, लेकिन उन्होंने ताहाल इंक्वायरी को ज्वाइन नहीं किया। इस सिलसिले में जब मौक़िफ़ लेने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी कसूर डॉक्टर तलहा बिन ज़िया खान से उनके सरकारी फ़ोन नंबर 92500063 और उनके मोबाइल फ़ोन नंबर 033340972125 पर मुतअद्दिद मरतबा राब्ता किया गया, लेकिन राब्ता ना हो सका। इसके अलावा CEO हेल्थ के व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भी सेंड किया गया, लेकिन उनकी तरफ से ताहाल कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। जी नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर के दिवालिया होने और DHQ हॉस्पिटल कसूर को तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का बजट जारी न किए जाने के हवाले से आपने तमाम हकायक सुन लिए हैं और देख भी लिए हैं, और ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है। और ये जो इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, ये आला हुकाम से फौरी एक्शन लेने का, फौरी नोटिस लेने का तकाजा करती है। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर, डिप्टी कमिश्नर कसूर को इस गंभीर सूरत हाल का फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए और उन्होंने जो इंक्वायरी शुरू करवाई है उस इंक्वायरी को मज़ीद एक्टिवेट करवाएं, मज़ीद तेज़ करवाएं और इस बात का तयन किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी कसूर जो है वो दिवालिया कैसे हो गई। और इसके साथ साथ बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर को गुज़िश्ता 1.5-2 साल से तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का बजट आज तक रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा, उसका जिम्मेदार कौन है और वो तमाम का तमाम बजट कहां पर खर्च कर दिया गया, इस बात को भी फिक्स करना चाहिए और जिम्मेदारी भी फिक्स करनी चाहिए कि इसका कौन सा ऑफिसर जिम्मेदार है। और फिर दौरान इंक्वायरी इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार जो भी ऑफिसर निकलता है उसके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। और इससे पहले कि बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल कसूर वाकई अमली तौर पर बंद हो जाए, उसका तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए का बजट फौरी तौर पर रिलीज किया जाए ताकि अवामुन्नास अपना इलाज मुआवजा DHQ हॉस्पिटल कसूर से बिला किसी रुकावट के, बिला रोक टोक जारी रख सकें। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग न्यूज़ से अल्लाह हाफिज़।